जी अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो हमारी ज़रा क्विक वीडियो होगी और इसमें बेसिकली हम देखेंगे, हमारा एजेंडा ये होगा कि मनी और वेल्थ में क्या डिफरेंस है। देखिए, हमारे यहाँ नॉर्मली यही थिंकिंग पाई जाती है कि मनी और वेल्थ दो सिनोनिम्स हैं, बल्कि ऐसा नहीं है। बिल्कुल एक दूसरे से एंटायर डिफरेंट थिंग्स है, बिल्कुल ही इनका एक दूसरे से मिलना जुलना नहीं है। मनी इज़ जस्ट अ मीडियम यूज इन ट्रांजेक्शन्स। ठीक है, मनी एक जस्ट मीडियम है जो ट्रांजेक्शन के लिए यूज़ होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप मॉल में जाते हैं, कोई चीज़ परचेज़ करते हैं, बाज़ार से कोई चीज़ लेते हैं, उसके बदले में जो आप उनको दे रहे हैं वो मनी है। वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है, वो पेपर फॉर्म में हो सकती है, करेंसी हो सकती है, या कैशलेस हो सकती है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, बिटकॉइन एटसेट्रा, या कोई भी डिजिटल। मनी इज़ वाट मनी डज। ठीक है, उसके बाद आती है वेल्थ। वेल्थ इज़ द सम ऑफ ऑल मटीरियलिस्टिक पोजेशंस। ठीक है, वेल्थ जो है वो आपकी नेटवर्थ बनाती है, जबकि जो मनी है वो आपकी नेटवर्थ बिल्कुल नहीं बनाती, बल्कि वो सिर्फ आपके लेन देन के लिए इस्तेमाल हो रही है। अब देखें, मान लीजिए आपके पास 2015 में 10 सोने की ईंटें थी, आपने 15,000 रुपये में ली। अगर तब आप 15,000 की 10 सोने की ईंटें ले रहे थे, आज अगर आप लेने जाएं उन्हीं 15,000 रुपये की 10 सोने की ईंटें, तो आपको एक ईंट भी नहीं मिलेगी। ठीक है, एग्जाम्पल लेके आपको समझा रहा हूँ। तो इसका मतलब है कि जो आपके पास 15,000 तब थे, वो आज आज के दिन 15,000 उनकी वैल्यू नहीं है। $1 टुडे इज़ नॉट $1 टुमारो। जो आपके पास पैसा आज है, ऐसा नहीं है कि कल भी उसकी वैल्यू यही रहेगी। ठीक है, हमारे यहाँ नॉर्मली ये थिंकिंग पाई जाती है कि अगर आपके पास बैंक बैलेंस है तो आप अमीर हैं, आपके पास बैंक में पैसा पड़ा है तो आप अमीर हैं, जबकि अमीर नहीं, आप सिर्फ ताकदार हैं। जो वर्थ है वो आपकी वैल्यू बनाती है, जबकि मनी सिर्फ आज मनी आप पैसा खर्च करें, मनी गई ख़त्म, काम क्लियर है आपका। जबकि वर्थ ऐसा चीज़ नहीं है। वर्थ आपकी मनी बनाने के काम आती है, वो आपको अर्निंग करके दे। इसलिए हमेशा मनी को वेल्थ में कन्वर्ट करके नेटवर्थ बनाइए। इसके बाद हमारे पास एक और चीज़ आती है कि एक और एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। मान लीजिए आपने सोचा हुआ कि आज से 10 साल बाद आपने शादी में फुल वीआईपी सिस्टम करना है। ठीक है, आप उसके लिए आज करते हैं 10 लाख रुपए आप रख देते हैं, जी मैं आने वाले 10 सालों में इससे अपनी शादी में वीआईपी सिस्टम करूँगा, मेहमानों के लिए, दोस्तों के लिए, फुल वो वाला सिस्टम। ठीक है, अब 10 साल बाद जाके जो आपने 10 लाख रुपए रखे थे उनकी वैल्यू वो नहीं रहेगी। करेंसी की डिप्रेसिएशन और डॉलर का इंक्रीमेंट आपके उस 10 लाख को कहाँ से कहाँ तक ले आएगा, ये आपको अंदाज़ा इस चीज़ से होगा कि अगर आपने 2015 में वो एग्जांपल वापस जाएं, ईंटें ली थी 10, आज वो 10 सोने की ईंट नहीं बल्कि एक ईंट भी नहीं आएगी उन पैसों में। सिर्फ इसकी वजह यही है कि इन्फ्लेशन रेट, चीज़ें दिन ब दिन महंगाई बढ़ती है। और एक चीज़ ये भी है कि महंगाई किसी भी दौर में कम नहीं होती, बल्कि लोग अपनी इनकम को बढ़ाते हैं। चीज़ आज एक 10 रुपये की चीज़ मिल रही है ना, कल को वो ज़रूर 15 की होगी। अब आप कहेंगे महंगाई होगी, ऐसा नहीं है। जब आप वो 10 रुपये की चीज़ ले रहे थे तब आपकी इनकम थी 5 रुपये। अब जब वो चीज़ 15 की हो जाएगी तो आपकी इनकम भी 8 रुपये होगी, क्योंकि चीज़ों के बढ़ने के साथ आपकी इनकम में भी इजाफा होना चाहिए। जी, तो इसके बाद एक और चीज़ आती है लाइबिलिटीज़ और एसेट्स। ये दोनों भी एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। जी कट स्टार्ट। जी, तो इसके बाद आता है एसेट्स और लाइबिलिटीज़। ये भी एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। एसेट्स पुट्स मनी इन योर पॉकेट, जबकि लाइबिलिटी जो है वो आपकी पॉकेट से पैसा खर्चती हैं, निकलवाती हैं। सपोज़ आपने एक गाड़ी ली, ठीक है, ये आपकी लाइबिलिटी है। अब वो गाड़ी लेने के बाद उसकी फ्यूल कॉस्ट भी आएगी, उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट भी आएगी, वो आपकी पॉकेट से पैसा निकालेगी। जबकि जो एसेट्स हैं वो आपकी पॉकेट में पैसा लाते हैं। इसलिए लाइबिलिटी को कम से कम रखिए और एसेट्स को बढ़ाइए अपने। और इसके बाद एक चीज़ आती है कि जब आपके पास कुछ ज़मीनें या कुछ आपके पास प्रॉपर्टी हो तो आपको लगता है कि जी आप अमीर हैं, आप आज फुल सेट हैं। ऐसी बात नहीं है, आप स्टेबल होते हैं, लेकिन कैश इज़ ऑलवेज़ द किंग। ठीक है, जब तक आपके पास कैश नहीं होगा तब तक आप बिज़नेस में पाँव नहीं रख सकते। बिज़नेस में हमेशा जो कैश होता है वो किंग है। इसलिए जब आपकी ज़मीनें या प्रॉपर्टी जो भी कुछ भी आपके पास होगा उसको सेल करने के बाद आपके पास कैश आएगा। यानी कि एट द स्पॉट, एट द उस टाइम पे आप अमीर नहीं है जब तक आपकी पॉकेट में कैश नहीं आता। यानी कि आपकी उन ज़मीनों का तब तक फ़ायदा नहीं है जब तक आपकी पॉकेट में कैश नहीं है। होप सो आपको इन पॉइंट्स की समझ आ गई होगी, इसलिए समराइज़ इनको करते हैं। हमेशा मनी से वेल्थ बनाइए और उसको नेटवर्थ में कन्वर्ट कीजिए, और लाइबिलिटीज़ को कम से कम रखिए और एसेट्स को बनाइए। थैंक यू।